नमस्कार दोस्तों, हाजिर हम आपके साथ टाइम एंड वर्क के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर, जो कि आपके एग्ज़ाम चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे यूपी हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, तो ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो लगातार मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ टाइम एंड वर्क के। तो हर एक टॉपिक की बात करें तो क्या क्या वेरिएशंस क्वेश्चन में बन सकता है, वो मैं आपको ला रहा हूँ और इसी सीरीज में लगातार मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करता रहूँगा। तो अभी इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको बताया था कि क्या लेवल रहेगा। अब लेवल धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन के टाइप को भी बढ़ा रहे हैं। तो बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से जो प्रश्नों में आपको 2 से 3 मिनट लगते हैं, 1 से 2 मिनट लगते हैं, वो आप सेकंडों में कर पाएंगे। ऐसी मैं आपको ट्रिक लेके आया हूँ। यानी कोई भी अगर आपने वीडियो देखा हो शायद इससे ज़्यादा फास्ट नहीं कर पाएंगे। जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, अगर ये आप सीख लेते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी से सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो बहुत सारे वीडियो भी आपको मिलने वाले हैं, इसलिए जाकर प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको एक प्रश्न दिख रहा है, जैसा कि इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में, ए तथा सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में करते हैं। बताएं ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो इसके पहले हमने आपको बताया था कि अगर ए और बी मिलकर, बी और सी मिलकर, ए और सी मिलकर काम करते हैं तो टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि ए अकेले अगर काम करे तो कितने दिन में पूरे काम को कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या इसका राइट आंसर आएगा। तो सिंपल मैंने आपको बताया था कि ए प्लस बी, ठीक है, ये दोनों मिल जाते हैं तो काम कितने दिन में ख़त्म होता है, 36 दिन में। वहीं अगर हम बात करें बी प्लस सी मिल जाते हैं तो ये काम 24 दिन में कंप्लीट हो जाता है। वहीं ए और सी मिल जाते हैं तो ये काम 18 दिन में कंप्लीट हो जाता है। अब सिंपल देखिए, इन तीनों काम जो हैं, दिन की संख्या जो है 36, 18 और 24, इसका एलसीएम निकालिए। अब इसका एलसीएम क्या होगा, जो एलसीएम होगा वही आपका टोटल काम होगा। अब इसका एलसीएम की अगर हम बात करें तो इसका एलसीएम हो जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए। तो कौन सी होगी, 72। अब यहाँ पे 36 से अगर 72 में भाग देते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। वहीं 24 से अगर भाग करते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अगर आप 18 से भाग देते हैं तो ये जाएगा आपका 4 बार। ठीक, यानी अगर ए और बी मिलकर इस 36 दिन में काम कर पाएंगे, यानी पर डे अगर 2 काम करते हैं तो ये 72 काम को 36 दिन में करेंगे। वहीं अगर बी और सी मिल जाएं तो 3 काम पर डे कर रहे हैं तो 72 काम को 24 दिन में करेंगे। वहीं अगर ए और सी दोनों मिल जाएं तो ये पर डे 4 काम कर रहे हैं तो ये 72 काम को करने में उन्हें 18 दिन लगेगा। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है ए अकेले इस काम को कितने दिन करेगा। तो हमें ए की इफ़िशियंसी निकालनी होगी, यानी कार्य क्षमता अगर ए की पता चल जाए तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये काम कितने दिन में समाप्त होगा, बहुत ही आसानी से निकल के आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में कि ए तो यानी 2 बार ए आ रहा है, यहाँ पे 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है। तो सिंपल यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, अब यहाँ पे देखें टोटल इफिशियंसी कितनी है, यह है आपका 4 3 7 7 2 9, यानी 9 इफिशियंसी है। लेकिन 2 बार कर रहे हैं, अगर ए बी सी की केवल निकाली जाए तो कितनी इफिशियंसी हो जाएगी, ये 2 नीचे आ जाएगा बटे में। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये 2 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी ए बी सी तीनों की इफिशियंसी की जाए तो 9/2, यानी 4.5 आ जाएगी। ठीक, लेकिन अगर ए की निकालनी है, ए की निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी और सी की इफिशियंसी को घटाना पड़ेगा। यानी बी और सी की इफिशियंसी अगर हम घटा दें तो ए की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। और बी और सी की कितनी इफिशियंसी है, 3 है, तो सिंपल माइनस इसमें क्या कर देंगे, 3। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, यानी आपका आ जाएगा 3/2। ठीक, क्योंकि 3 दूनी 6, 9 में से 6 गया 3 और बटे 2, यानी ए की इफिशियंसी जो निकल के आई, ए की इफिशियंसी कितनी निकल के आई, ये आई आपका 3/2।
अब मैंने आपको बताया था कि वर्क बराबर होता है, यानी वर्क बराबर होता है डेज इनटू आपका इफ़िशियंसी। ठीक है, वर्क कितना है, वर्क टोटल 72 है, इफ़िशियंसी कितनी है 3/2। तो सिंपल आप क्या करेंगे 72 में 3/2, यानी अगर आप इसको काटेंगे तो 24, यानी 24 बार जाएगा। 3 से काटेंगे 72 को, 24 बार जाएगा, और ये 2 नीचे है ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो सिंपल आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 24 दूना 48, यानी 48 दिन में पूरा काम ए कर पाएगा। ठीक, अकेले करना हो ए तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे। अब आप किसी की भी इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ए के आपको पता चल चुकी है इफिशियंसी 3/2 है, तो यहाँ पे आपका बी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, बी का निकाल सकते हो। अब माइनस कर देना इसमें 3/2, तो बी का निकल, यानी 4 में से 3 गया तो 1/2, यानी आधी हो जाएगी। तो इनकी सिंपल अगर बात करें तो आधा का मतलब हो गया, इफिशियंसी 1/2 है, तो इसको 72 गुणित 2 कर दीजिए, वहाँ से बी की निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं किसी का भी। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा सीखने में, अगर आपने कभी इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 दिन में 40 दिन में कर सकते हैं। ए ने काम की शुरुआत की और सिर्फ 18 दिन तक काम किया, बताइए शेष काम बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, यानी 18 दिन तक कौन काम करता है, ए काम करता है, उसके बाद छोड़ देता है। तो पूछ रहा है शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए ए किसी काम को यानी कितने दिन में 24 दिन में कर रहा है, बी है उसी काम को कितने दिन में 40 दिन में कर रहा है। टोटल इनका इफिशियंसी निकालेंगे तो ये टोटल वर्क जो होगा ये आपका 120 हो जाएगा। ठीक, अब 24 से भाग करेंगे 120 में कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। वहीं 40 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, आपका 3 बार जाएगा। यानी टोटल देखा जाए तो ए अगर पर डे 5 काम करे तो 120 काम करने के लिए इसे 24 दिन तक काम करना पड़ेगा। वहीं बी की बात करें तो 3 काम पर डे करे तब 120 काम वो 40 दिनों में कर पाएगा। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि ए ने काम की शुरुआत की और सिर्फ उसने 18 दिन तक काम किया, यानी काम कौन शुरू कर रहा है, ए कर रहा है, और कितने दिन तक काम कर रहा है 18 दिन तक। तो सिंपल आप देखें तो एक काम करने में, यानी एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 18 काम करेगा वो, यानी 18 पंचे 90 काम कर लेगा। 90 काम करने के बाद वो चला जाएगा और कौन आएगा, बी आएगा। अब बी काम करेगा तो सिंपल 90 काम अगर हटा दिया जाए इसमें से, यानी 120 में से 90 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 30 काम। और यही 30 काम कौन करेगा, ये बी करेगा। और बी की इफिशियंसी कितनी है 3 है, तो यानी 3 से इसमें क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो सिंपल ये 10 आपका निकल के आ जाएगा, यानी बी 10 दिनों में ये काम समाप्त कर देगा। ठीक, तो यहाँ से इसका राइट आंसर इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब इसकी हम ट्रिक की बात करते हैं। देखिए ट्रिक की, ए तथा बी किसी काम को 24 दिन और ये 40 दिन में करते हैं। अब यहाँ प्रश्न में पूछा गया शेष काम बी कितने दिनों में करेगा, तो बी का ही टाइम यहाँ पे निकलेगा, बी का टाइम निकलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है ए और बी जो छोड़ के जा रहा है, यानी जो छोड़ के जा रहा है उसे पहले रखेंगे। ए काम करता है फिर छोड़ देता है, तो ए कितना है 24, ए कितने दिन में कर रहा है 24 दिन, माइनस करना है आपको कितना 18 दिन, क्योंकि ये 18 दिन तक ही काम करता है। उसके बाद ये क्या करता है, चला जाता है। इंटू बी का काम कितना है 40 ये, ठीक है, और बटे ए का काम कितना है 24। ठीक, ये डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो सिंपल आप 24 में से अगर 18 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 6। ठीक है, 6 गुणित 40 अब बटे 24। 6 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 6 चौको 24, 4 से काटेंगे 10 बार, यानी डायरेक्ट इसका आंसर 10 दिन आ जाएगा बी का, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बता दिया। ठीक, यहाँ पे भी आपका कितना आया था 10 दिन आया था, और यहाँ पे भी आपका 10 दिन आ गया। ध्यान क्या रखना है कि बी कितने दिनों में करेगा, जब बी का दिनों की बात पूछी जा रही कितने दिनों में कर रहा है तो ए का काम यहाँ से शुरू करेंगे, ए जितने दिनों में शुरू कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ पाएंगे अगले वाले में बहुत ही शानदार तरीके से।
ए किसी काम को 24 दिन में, बी किसी उसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है। तो ठीक है, बी अकेले 10 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ देता है, शेष काम एक कितने दिन में पूरा करेगा। अब यही सवाल है सिम, ठीक है। अब इसमें बी एक कितने दिन में करेगा, यहाँ पे आपको ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या मैंने बताया आपको, ए कितने दिनों में पूरा करेगा, तो कौन शुरुआत करेगा, बी के काम से। तो बी का कितना है यहाँ 25, ठीक है। अब माइनस कितने दिनों तक करता है 10, ठीक है। इंटू इंटू क्या होगा, ए का काम कितना है कितने दिन में 20 दिन, अब बटे बी का कितना है 25, ठीक। बस अब इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 25 और में अगर 10 जाता है तो कितना बचेगा यहाँ पे 15 गुणित 20 अब बटे 25, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, ठीक है। 4 से काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20, यानी 5 तिहाई 15, यानी यहाँ पे राइट आंसर कितना हो जाएगा 15 दिनों में ये काम समाप्त कर देगा, ठीक है। बेसिक से हल करोगे तो वैसे भी आ जाएगा इसका। तो ये है आपका राइट आंसर, इसको ध्यान रखिएगा ट्रिक, ठीक है। अगर ए कितने दिनों में पूरा करता है, ए की बात करता है तो बी से शुरुआत करेंगे, अगर बी कहेगा तो यहाँ से ए से शुरुआत करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी क्रमशः 12 दिनों में 15 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ साथ काम करना प्रारंभ किया, परंतु ए ने बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। बताइए शेष काम बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। तो पहले बेसिक से हल करते हैं, फिर आपको ट्रिक बताएंगे। तो ए है कितने दिन में 12 दिन में, बी है ये कितने दिन में 15 दिन में। टोटल काम यहाँ पे निकालेंगे, टोटल काम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60, ठीक। 12 से काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा 12 पंचे 60 और ये हो जाएगा 15 चौको 60, ठीक। अब प्रश्न में कह रहा है ए ने बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। अगर 4 दिन तक इसने काम किया, 4 दिन के बाद छोड़ देता है, तो ऐसा करिए इसका जो काम है टोटल 4 दिन का, इसको हटा दीजिए टोटल, कि बेटा तू जा 4 दिन क्यों करेगा, मैं ही पूरा कर लूँगा, ठीक है। तो ए को क्या कर रहा है, ये 4 दिन जो कर रहा है इसका काम निकाल दो। तो एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में कितना काम हो जाए, 4 पंचे 20, ठीक। अब 20 काम घटा देना है, हटा देना है इसको, क्योंकि ये बीमार हो गया, फालतू दिमाग खाएगा, इसलिए इसको हटा दो। तो कितना काम बचा, 40 काम बचा। अब ये 40 काम कौन करेगा, बी करेगा। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो सिंपल इसको 4 से भाग करोगे तो कितनी बार 10 दिन में काम खत्म कर देगा। लेकिन बी, केवल बी की बात की जा रही है, तो कितना दिन काम किया है, टोटल काम 10 दिन में खत्म हुआ है, लेकिन बी उसमें से कितना 6 दिन ही काम करेगा, क्योंकि 4 दिन यहाँ पे ए ने भी काम किया था, ठीक है। तो यहाँ पे 10 में से अगर 4 घटाते हैं तो ये आपका 6 आ जाएगा, और 6 ही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि बी के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सोल्व कर सकते थे। अब बात करते हैं ट्रिक की। ट्रिक में क्या है कि यहाँ पे बी की बात की गई है, ठीक है, बी की बात की गई है। मैंने उसमें क्या कहा था, बी की बात की गई थी तो ए से शुरुआत किया गया था, लेकिन अगर इसमें बी की बात की गई तो बी से ही शुरुआत करेंगे। तो ये बी कितने दिन तक करता है, यानी 15 दिन में ख़त्म करता है, माइनस कितना दिन का अंतर है, यानी कितने दिन तक काम किया छोड़ा बीमारी के बाद 4 दिन, तो यहाँ पे 4 करेंगे, माइनस लगाएंगे। बी का कितना है, बी का वैल्यू कितनी है भाई 15, ठीक है, इंटू डेज कितने हैं 4। ये डेज वही हैं जो कि वो शेष दिन छोड़ देता है काम, 4 दिन जितने दिन किया, 5 दिन किया, 6 दिन किया, उतने दिन छोड़ देता है। अब बटे ए का कितना है 12, ठीक। अब सिंपल देखिए, तो 15 में से अगर आपका 4 गया तो क्या बचेगा 11, माइनस 15 चौको 60, अब बटे कितना हो जाएगा 12, 12 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 12 पंचे 60। अब 11 में से 5 गया तो कितना बचा 6, तो राइट आंसर डायरेक्ट आ गया 6। तो ये याद कर लीजिए, क्योंकि 20 से अगर बी कितने दिनों में करता है, ये ध्यान रखना है, शेष काम यानी 4 दिन बाद छोड़ रहा है, 4 दिन करने के बाद छोड़ रहा है, ये ध्यान रखना है बाद, ठीक। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे बी कितने दिन में, बी माइनस डी, बी इंटू डी बटे ए। तो ये छोटी सी ट्रिक है, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक। तो आप इसको जल्दी से कर पाएंगे। अब इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए तथा बी किसी काम को 20 दिनों में 30 दिनों में कर सकते हैं।
अब दोनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, परंतु बी बीमारी के कारण 6 दिन बाद काम छोड़ देता है। शेष काम ए कितने दिनों में समाप्त करेगा बताइए। अब ए की बात की गई है तो हमने ये शुरुआत ए से की है, ठीक है। तो ए का कितना है 20, माइनस लगाना है कितने दिन तक, कितने दिन बाद, 6 दिन बाद छोड़ जाता है बी, माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 20, यानी 20 दिन है, कितने डेज 6, अब बटे बी कितना है 30, ठीक। अब 20 में से अगर 6 गया तो कितना बचा, ये 14 बचेगा, माइनस अगर यहाँ से एक जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक। और यहाँ से काटेंगे इसको 3 दूनी 6, 2 दूना 4, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 2 दूना 4, यानी कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब माइनस कर देंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट देखिए, इसको माइनस हमने ऑलरेडी कर दिया है तो इसको आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, यानी सिंपल आप कर सकते हैं 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा आपका 4, ठीक। यानी सिंपल इसका डायरेक्ट आंसर 10 दिनों में समाप्त कर देगा ए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल ये कर सकते थे 14 माइनस 4, तो 10 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। वैसे बेसिक से करोगे तो बेसिक से भी उसी तरह से आ जाएगा, सिंपल है, ठीक। अगर बेसिक से करेंगे तो आप वहाँ से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक काम को कितने दिन में कर रहा है, ए है आपका 20 दिनों में और बी है आपका 30 दिनों में, टोटल काम कितना 60 काम, 20 से काटेंगे 3 बार और 30 से काटेंगे तो कितनी बार 2 बार। अब कह रहा है कि 6 दिन बाद जो कि बीमार चल जाता है, बीमार 6 दिन के बाद काम छोड़ देता है, 6 दिन करने के बाद, तो बी का अगर देखा जाए तो बी का अगर देखें तो 6 दूनी 12, यानी 12 काम इसमें से आप घटा दीजिए, ठीक। 12 काम घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 48, ठीक। और 48 काम कर रहा है, कौन कौन करेगा अभी, ए करेगा, तो सिंपल इसकी एफिशिएंसी से भाग करेंगे तो ये 16 तियाँ 48, यानी 16 बार जाएगा, लेकिन आपको 16 आंसर मिलेगा प्रश्न में, लेकिन आपको 16 लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 दिन तो काम किया है ना उसने बी ने, तो सिंपल आपको 6 घटा देंगे, तब यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा 10 दिन, जो कि आपका ए द्वारा लिया गया है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं करते हैं समाप्त, लेकिन आपको बताना है एक चैनल के बारे में, जो कि मनुष्था लेक्चर्स नाम का यूट्यूब चैनल है, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। इस पर मैं आपके खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल संबंधित, हेक्टेयर को बीघा में कैसे कन्वर्ट करें और एकड़ में कैसे कन्वर्ट करें, लाठे से कैसे नापें, खेत की नापी कैसे करें, रजिस्ट्री कैसे करें, बहुत सारा वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है। तो इस वीडियो को जाकर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।